अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास विरचित विश्वविख्यात नाटक। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि ऊंची नीची भूमि आ जाने पर सूत ने मृग का पीछा करते हुए जो रथ वेग से दौड़ रहा था, पीछा कर रहा था, उसका वेग सूत ने अर्थात सारथी ने धीमा कर दिया था। आगे तो वह राजा को कहता है, तेन मृग एष विप्रकृष्टांतरः संवृतः। क्योंकि मैंने रथ का वेग धीमा कर दिया है, इसलिए यह हरिण विप्रकृष्टांतरः संवृतः, यह अधिक दूरवर्ती हो गया है। यह हिरण रथ से अधिक दूर चला गया है। संप्रति समदेशवर्तिनस्ते, संप्रति इस समय, अब समदेशवर्तिनः, समदेश अर्थात समतल भूमि हो आने पर, समतल भूमि पर, ते न दूरा सदो भविष्यति, तो ते अर्थात आप अब उस हरिण से अधिक दूर नहीं होंगे। अर्थात चूँकि ऊंची नीची भूमि आ गई थी तो वेग पूर्वक रथ दौड़ाने पर झटका लग सकता था, इसलिए सारथी ने वेग धीमा कर दिया था, जिस कारण से हरिण अधिक दूरवर्ती हो गया। परंतु अब समतल भूमि पर आ जाने पर आपके लिए अर्थात दुष्यंत के लिए यह दुर्लभ नहीं होगा। यह हरिण अब जल्द ही समीप होगा रथ के और आप इसका शिकार कर सकेंगे। राजा, तेन ही मुच्यन्ताम अभिशवः, तो इन लगाम की रस्सियों को मुच्यन्ताम छोड़ दो अर्थात ढीली कर दो। ढीली करने का अर्थ है जब रथ का वेग या घोड़े का वेग धीमा करना होता है तो लगाम खींचकर वेग धीमा किया जाता है, और जब वेग तीव्र करना हो तो लगाम को ढीला छोड़ दिया जाता है। तो वेग को तीव्र करने की आज्ञा यहाँ पर राजा दे रहे हैं कि लगाम की रस्सियों को ढीली कर दो अर्थात अश्वों का वेग बढ़ा दो। सूतः यद आज्ञापयति आयुष्मान, मैं यहाँ संधि विच्छेद करके पढ़ रही हूँ। यद आज्ञापयति आयुष्मान, जैसा आयुष्मान आज्ञा देते हैं, जैसा आप आज्ञा दें। रथ वेगम निरूप्य, रथ के वेग का निरूप्य अर्थात अभिनय करते हुए, ऐसा दर्शाते हुए कि रथ का वेग बढ़ गया है, वह सारथी कहता है, आयुष्मन पश्य पश्य, हे आयुष्मन देखें देखें। मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्वकाया निष्कंप चामर शिखा निभृतोर्ध्वकर्णाः आत्मोद्धतैरपि रजोभिरलंघनीया धावन्त्यमी मृगजवाक्षमयेव रथ्याः। तो रथ के वेग का अभिनय करते हुए अब रथ के वेग का वर्णन कर रहा है सारथी इस श्लोक में, पद्य में। अर्थ के लिए अन्वय देखेंगे। रश्मिषु मुक्तेषु, रश्मि अर्थात रस्सी, रश्मि का अर्थ किरण भी होता है और रस्सी भी होता है। तो रश्मिषु मुक्तेषु, जो घोड़ों की लगाम की रस्सियाँ थीं उनको मुक्तेषु मुक्त कर देने पर अर्थात ढीली छोड़ देने पर, अमी रथ्याः, यह रथ्या अर्थात रथ को खींचने वाले अर्थात घोड़े, ये रथ के घोड़े मृग जवाक्षमया इव, मृग हिरण जब उसका वेग, हिरण का वेग अक्षमया मानो क्षमा नहीं कर सकने के कारण, तो मृग के वेग को मानो सहन नहीं कर सकने के कारण अर्थात अपना अपमान समझने के कारण, क्योंकि घोड़े की गति बहुत ही तीव्र होती है। गति के लिए आज भी जो इकाई हम प्रयोग करते हैं वह हॉर्स पावर कहा जाता है उसको। तो एक मृग मुझसे भी इतना तेज़ कैसे निकल गया, इसको मानो वे अक्षम्य समझते हुए निरायत पूर्व काया,
निरायत पूर्व काया, काया अर्थात शरीर, पूर्व आगे का भाग। तो शरीर के आगे का भाग निरायत अर्थात फैला हुआ है। तो जैसे ही रस्सी ढीली हुई, सारथी ने रस्सी को ढीली किया, ये जो अश्व थे रथ के, ये मानो उस हिरण के वेग को क्षमा नहीं कर सकने के कारण उसके वेग को अपना तिरस्कार समझते हुए अपने आगे के शरीर के आगे के भाग को फैलाए हुए, जो गर्दन का भाग होता है, जब अश्व बहुत तीव्र गति से दौड़ता है तो गर्दन का जो उसका भाग है, पूर्व भाग शरीर का, वह थोड़ा फैल जाता है, आगे की ओर फैल जाता है। निष्कंप चामर शिखा, और वह अश्व कैसे हैं? चामर अर्थात कलगी, घोड़े को सजाने के लिए चामर एक हरिण के पूंछ के सफ़ेद बाल होते हैं, उस बाल की कलगी लगाई जाती है शीश पर, माथे पर, उसको सजाने के लिए। चूँकि यह राजा का घोड़ा है तो सजा हुआ भी होगा, तो इसके जो शीश पर चमर है, कलगी है, वह निष्कंप अर्थात बिल्कुल कंपन रहित हैं, निश्चल हैं, स्थिर हैं। जब वेग धीमा हो तो वायु के प्रभाव से वह कलगी जो है, चूँकि वह कलगी बाल ही है हिरण के पूंछ का, तो वह बाल हिलते हैं, हवा में हिलते हैं। लेकिन यदि वेग अति तीव्र हो, बहुत तेज़ हो, तो उनमें एक स्थिरता आ जाती है, वे बिल्कुल भी नहीं हिलते। तो ये घोड़े इतनी तेज़ भाग रहे हैं कि उनके शीर्ष पर जो कलगी बंधी हुई है उसका अग्रभाग भी बिल्कुल स्थिर है, निश्चल है, बिल्कुल भी उसमें कंपन नहीं है। और निभृतोर्ध्व कर्णाः, कान, कर्णाः कान ऊर्ध्व खड़े हुए और निभृत अर्थात निश्चेष्ट हैं। कान भी खड़े हुए हैं, ऊर्ध्व अर्थात ऊपर को उठे हुए, खड़े हुए और निश्चेष्ट हो गए हैं। आत्मोद्धतैः अपि, आत्म अपने द्वारा, उद्धतैः उड़ाई गई भी, अपि भी, रजोभिः रज अर्थात धूलि, तो अपने द्वारा उड़ाई गई धूलि से भी अलंघनीयाः सन्तः, अलंघनीयाः अर्थात अतिक्रमण न किए जा सकने वाले होते हुए धावंती दौड़ रहे हैं। जब घोड़े दौड़ते हैं तो उनके खुरों से धूली उड़ती है, क्योंकि वे जंगल में उड़ रहे हैं तो नीचे धूली होगी, वह धूली उनके खुरों से उड़ रही है, परंतु वह उड़कर घोड़ों के शरीर पर नहीं पड़ पा रही है, क्योंकि वे इतने तीव्र दौड़ रहे हैं कि जब तक धूली ऊपर उड़ती है घोड़े आगे निकल जाते हैं। तो स्वयं अपनी उड़ाई गई धूली से भी वे अलंघनीय हैं, लांघे नहीं जा रहे, अर्थात अपने खुरों की धूली भी उन पर उड़कर उनके शरीर को स्पर्श नहीं कर पा रही है, इतनी तीव्र गति से वे अश्व दौड़ रहे हैं। एक बार पूरे श्लोक का हिंदी अर्थ समझ लेंगे। लगाम की रस्सियाँ ढीली कर दी जाने पर ये रथ के घोड़े मानो हरिण के वेग को सहन न कर सकने के कारण शरीर के अग्रभाग को फैलाए हुए सिर पर विद्यमान बांधी गई कलगी के निश्चल अग्र भाग से युक्त, निश्चल शिखा से युक्त, निश्चेष्ट तथा ऊपर उठे हुए कानों वाले और अपने ही खुरों के द्वारा उठाई गई भी धूली से अलंघनीय होकर धावंती दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पर अश्व के वेग का, रथ के वेग का, उनके वेगपूर्ण दौड़ने का अत्यधिक स्वाभाविक वर्णन होने से यहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार है।
और यहाँ उनके वेग की उत्प्रेक्षा की गई है कि मानो वे मृग जवाक्षमया इव अर्थात हरिण के वेग को सहन नहीं कर सकने के कारण। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है और वसंत तिलक का छंद है। राजा सत्यम अतीत्य हरितो हरीश्च वर्तन्ते वाजिनः तथा। तो राजा सारथी के वक्तव्य से सर्वथा सहमत हैं और कहते हैं सत्यम, तुम जो कह रहे हो वह बिल्कुल सत्य कह रहे हो। अतीत्य हरितो हरीश्च, ये जो रथ के घोड़े हैं, वाजिनः अर्थात घोड़े, ये घोड़े हरितो अर्थात सूर्य के घोड़ों और हरीश्च इंद्र के घोड़ों को भी अतीत्य अतिक्रमण कर रहे हैं। तो ये जो घोड़े हैं रथ के, ये सूर्य के घोड़ों और इंद्र के घोड़ों को भी पीछे छोड़ रहे हैं, उनका भी वेग में अतिक्रमण कर रहे हैं अर्थात उनसे भी तीव्र दौड़ रहे हैं। आगे कहते हैं यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद विपुलतां यदद्धा विच्छिन्नं भवति कृतसन्धानमिव तत् प्रकृत्या यद वक्रम तदपि समरेखम नयनयोर न मे दूरे किंचित क्षणमपि न पार्श्वे रथ जवात। तो अब यहाँ राजा भी उनके वेग का अत्यधिक सुंदर स्वाभाविक वर्णन करते हुए कहते हैं रथ जवात यत आलोके। रथ जवात रथ के वेग के कारण, पंचमी विभक्ति एक वचन, तो रथ के वेग के कारण यत आलोके, यत जो, आलोके देखने में, सूक्ष्मम अर्थात छोटा है, सूक्ष्म है, तत् वह सहसा अचानक ही विपुलताम व्रजति, विपुलता को, विशालता को प्राप्त हो जा रहा है। तो जब आप अत्यधिक तीव्र गति से यात्रा कर रहे हो तो जहाँ आपकी दृष्टि दूर पड़ती है, दूर की चीज़ें छोटी दिखाई देती हैं, तो यहाँ राजा को आगे जहाँ तक उनकी दृष्टि जा रही है वह बिल्कुल छोटी, आलोके अर्थात जहाँ तक उनकी दृष्टि जा रही है वह सूक्ष्मम, सूक्ष्म है और वह दृश्य अचानक से ही विपुलताम व्रजति, विशालता को प्राप्त हो जा रहा है। अर्थात जो चीज़ अभी एकदम से दूर थी और छोटी दिख रही थी, अचानक वे उसके समीप पहुंच जा रहे हैं, क्योंकि रथ का वेग इतना तीव्र है कि वे अचानक से उस दूर दृश्य के समीप पहुंच जाते हैं और वहाँ की जो वस्तु उन्हें छोटी दिख रही थी वह अचानक से बड़ी दिखने लगती है। और यत् अद्धा विच्छिन्नम तत्, यत् अद्धा विच्छिन्नम, जो अद्धा अर्थात वस्तुतः, वास्तव में, सच में, विच्छिन्नम विभक्त है, अर्थात जैसे वह जंगल है तो जंगल में पेड़ जो है वह शाखाओं, पत्तों, फल फूलों, टहनी, जड़ इत्यादि में विभक्त होते हैं। जो भी वस्तु हैं वे अपने अपने अलग अलग भागों में विभक्त होती हैं। तो जो अद्धा अर्थात वास्तव में, विच्छिन्नम विभक्त हैं, टूटी हुई से यहाँ अर्थ आप ब्रेक नहीं लीजिएगा, टूटा हुआ बिल्कुल अलग, छिन्न भिन्न नहीं। टूटी हुई अर्थात आप पेड़ देखते हैं तो एक एक टहनी अलग अलग दिखती है, टहनी के पत्ते अलग अलग दिखते हैं जब पास से देखते हैं, और दूर से देखने पर वे उतने अलग अलग नहीं दिखते हैं, वे मानो एक समान ही। आप बहुत दूर से एक वृक्ष को देखें तो बस ऊपर से हरा हरा और नीचे से एक खंभा जैसा उसका स्टेम दिखता है, अलग अलग टहनियाँ और अलग अलग पत्ते नहीं दिखते। तो यहाँ पास की बात की जा रही है, जो वस्तुतः वास्तव में विभक्त, टूटा हुआ है अर्थात बटा हुआ है भागों में, वह कृत संधानम एवं, वह मानो जुड़ सी गई है, मिल सी गई है। तो जो पूर्वार्ध भाग है वहाँ
आगे जाने का, जो दृश्य सामने छोटा था वह एकदम से बड़ा हो गया, उसका वर्णन है। और दूसरे चरण में जो दृश्य जहाँ एक क्षण पहले राजा थे, जहाँ उन्हें वास्तव में हर चीज़ अलग अलग, प्रत्येक पत्ते, टहनियाँ, वृक्ष अलग अलग दिख रहे थे, वे दूर हो गई। दूर हो जाने से वे पुनः मिली हुई सी दिख रही हैं। और यत प्रकृत्या वक्रम, जो प्रकृति से, स्वभाव से वक्रम, टेढ़ी है, तदपि नयनयोः समरेखम, वह भी नयनयोः अर्थात आँखों के लिए समरेखम, समान रेखा वाली, सीधी दिखाई पड़ रही है। तो जो टेढ़ी थी वह सीधी दिखने लगी। और क्षणम अपि किंचित न मे दूरे न च पार्श्वे अस्ति, एक क्षण के लिए भी, क्षण एक सेकंड का भी भाग होता है, एक सेकंड से भी छोटा भाग होता है। तो एक क्षण के लिए भी किंचित, कुछ भी, कोई भी दृश्य, कोई भी वस्तु, न में दूरे, न मुझसे दूर है, न च पार्श्वे, और ना ही मेरे पास है। इस क्षण में यहाँ हूँ, अगले ही क्षण में इतनी दूर चला जाता हूँ कि जो वस्तु पास थी वह दूर हो जाती है, दूर वाली वस्तु पास हो जाती है। तो ये रथ के घोड़े इतनी तीव्र गति से दौड़ रहे हैं कि जो दूर से देखने में छोटी दिखलाई पड़ती है वह अकस्मात विशालता को प्राप्त हो जाती है। और जो वृक्ष आदि वस्तुतः वास्तव में विभक्त हैं, टहनी, पत्ते, जड़ इत्यादि में बटे हुए हैं, वह अचानक से जुड़े हुए से प्रतीत होते हैं, क्योंकि वह दूर हो गए। दूर हो जाने से वह वस्तु उन्हें पुनः जुड़ी हुई सी प्रतीत होती है। और जो वस्तु स्वभावतः, स्वाभाविक रूप से टेढ़ी है, वह भी आँखों के लिए मानो सीधी सी हो जाती है। तो टेढ़ी वस्तु भी सीधी लगने लगती है। और क्षण भर के लिए भी कोई भी दृश्य, कोई भी वस्तु ना तो मुझसे दूर है और ना ही मेरे पास है। तो यहाँ भी रथ की गति का, अश्व की गति का अत्यधिक स्वाभाविक वर्णन होने से, वास्तव में जब भी तीव्र गति से हम यात्रा करें तो दृश्य हमें ऐसे ही दिखते हैं। दूर से दिखने वाली चीज़ छोटी होती है और समीप पहुँचते ही वह उसके एक एक भाग अलग अलग दिखने लगते हैं और बड़े दिखने लगते हैं। दूर से वे आपस में मिले हुए और छोटे दिखते हैं। तो यह स्वाभाविक वर्णन होने से यहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार है। विरोधाभास भी है, क्योंकि तुरंत जो चीज़ छोटी थी वह बड़ी दिख रही है, बड़ी चीज़ हो गई। जो मिली हुई थी वह विभक्त दिखने लगी, जो विभक्त थी वह मिली हुई सी दिखने लगी। तो यहाँ पर एक प्रकार के विरोध का आभास होता है, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास है। और कृत संधानम इव, मानो इव, तो जहाँ पर इव का अर्थ मानो होता है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, और जब इव का अर्थ समान होता है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पर इव का अर्थ है मानो, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार भी है एवं शिखरिणी छंद है। सूत पश्यैनं व्यापाद्यमानम इति शरसंधानम नाटयति। तो सारथी, चूँकि रथ अब इतनी तीव्र गति से दौड़ रहा था, वह शीघ्र ही हरिण के समीप पहुंच गया और सारथी कहता है कि पश्य एनम, इसको देखें, किसको? व्यापाद्यमानम, मारे जाते हुए। तो अब इस मृग को मारे जाते हुए देखें, अर्थात अब हम इसके बिल्कुल समीप हैं और यह अब मरने वाला है। ऐसा कहकर शर संधानम नाटयति, वह शर अर्थात बाण चढ़ाने का अभिनय करते हैं। कौन? राजा दुष्यंत। तो राजा दुष्यंत कह रहे हैं
कि हे सारथी, अब तुम इस मारे जाते हुए हरिण को देखो। और ऐसा कहते हुए वे बाण धनुष पर रखकर खींचने लगे। तभी नेपथ्य अर्थात नेपथ्य से, नेपथ्य जो है वह रंगमंच का जो स्टेज होता है, स्टेज के पीछे के भाग को कहते हैं। पार्श्व भाग जो कि दर्शकों को दिखता नहीं है, दर्शकों को केवल मंच पर उपस्थित पात्र ही दिखेंगे। तो नेपथ्य अर्थात पीछे से, नेपथ्य से आवाज़ आती है, भो भो राजन, हे राजन, आश्रम मृगोऽयम्, अयम मृगः अर्थात यह मृग आश्रम का है, न हंतव्यो न हंतव्यः, इसे मत मारिए, यह मारे जाने योग्य नहीं है। क्योंकि आश्रम का यह नियम है कि आश्रम के किसी भी प्राणी पर हिंसा नहीं की जा सकती है। हिंसा से आश्रम सर्वथा विमुक्त रहते हैं। वहाँ पर सभी को निर्भय होने का अधिकार प्राप्त होता है। तो नेपथ्य से पीछे से अचानक से आवाज़ आती है कि यह आश्रम का मृग है, अतएव यह मारे जाने योग्य नहीं है। आप आश्रम के किसी भी प्राणी पर, जीव पर हिंसा नहीं कर सकते हैं, आप इसे मार नहीं सकते हैं। सूत सारथी आकर्ण्य अवलोक्य च, तो चूँकि यह आवाज़ पीछे से आई, अभी मंच पर कोई आया नहीं है, उपस्थित नहीं है, तो वह उस आवाज़ को सुनने का और देखने का अभिनय करते हुए कहता है, आयुष्मन, हे चिरंजीविन, अस्य खलु ते बाणपथवर्तिनः कृष्ण सारस्यांतरे तपस्विन उपस्थिताः। तो हे चिरंजीविन, ते बाणपथवर्तिनः, आपके बाण के मार्ग में स्थित, अस्य खलु, इस हिरण के बीच में, कृष्ण सारस्य अंतरे, कृष्ण सार अर्थात इस कृष्ण सार मृग की एक प्रजाति है, इस मृग के अंतरे अर्थात अंतरा, बीच में, तपस्विन उपस्थिताः, तपस्वी उपस्थित हो गए हैं। तो अब जब आप बिल्कुल इस मृग को मारने ही वाले थे, इस आपके बाण के और इस मृग के बीच में ये तपस्वी आ गए हैं। राजा ससंभ्रमम, अचानक से चूँकि तपस्वियों की आवाज़ सुन ली तो घबराहट के साथ, तेन ही प्रगृह्यन्ताम वाजिनः, तो वाजिनः घोड़ों को प्रगृह्यन्ताम रोक लिया जाए। क्योंकि उन्हें पता नहीं चला कि पीछा करते करते वे आश्रम तक पहुंच गए हैं। और आश्रम में जब भी कोई मिलने जाता है या किसी भी कार्यवश जाता है तो वह अपने, यदि वह राजा है तो रथ, अस्त्र शस्त्र सभी कुछ बाहर छोड़कर एक सामान्य नागरिक की तरह, एक सामान्य नागरिक के रूप में आश्रम में कोई भी हो वह प्रवेश करता है। तो इसलिए राजा घबराहट के साथ एकदम से घोड़ों को रोकने का आदेश देते हैं। सूतः तथा इति रथम स्थापयति, तथा ठीक है अर्थात जैसा आप कहें ऐसा कहकर रथम स्थापयति, रथ को रोक देता है। ततः प्रविशति सशिष्यो वैखानसः, इसके पश्चात सशिष्यो, शिष्यों के साथ वैखानस अर्थात तपस्वी प्रवेश करता है।